हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिगर फॉर्मेशन। सबसे पहले इसमें क्या जाता है कि हमको एक अधूरी आकृति दे दी जाती है और उसका एक हिस्सा छोड़ दिया जाता है। बचे हुए चार ऑप्शन में से हमको सेलेक्ट करना रहता है कि कौन सा ऑप्शन उस आकृति के लिए सटीक बैठेगा। क्लियर? तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या किया गया है, एक आकृति दी गई है। तो यहाँ पर आकृति में देखिए हमसे क्या कहा गया है। सबसे पहले एक चित्र देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक गोला बना हुआ है, यहाँ पर एक गोला बना हुआ है। अगर यहाँ पर एक चतुर्भुज यानी कि एक वर्ग की आकृति बनी हुई है, उसके बीच में एक बिंदु है, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर भी एक वर्ग की आकृति ही बनेगी जाके। क्लियर? एक वर्ग की आकृति बनेगी, उसके बीच में क्या होगा, एक बिंदु होगा जाके। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जाके, तो इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, अर्थात बी और डी की अगर हम बात करेंगे जाके, ये तो ऐसे ही कट गए। क्लियर? इस आकृति को हमें पूर्ण करना है, यानी कि एक आकृति हमें पूरी दी गई है और इसे पूरा करना है। क्लियर? तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके कि इन पत्तियों की अगर आप बात करेंगे जाके, तो इन पत्तियों में एक हिस्सा डार्क है, एक हिस्सा बिल्कुल व्हाइट है, फिर डार्क है, व्हाइट है। क्लियर? अगर यहाँ पर हम देखें जाके एक हिस्सा अगर डार्क है, तो स्वाभाविक बात है ये वाला जो हिस्सा होगा जाके, ये वाला हिस्सा ये कैसा होगा जाके, एक व्हाइट हिस्सा होगा जाके। कैसा होगा जाके? एक व्हाइट व्हाइट हिस्सा होगा जाके। यहाँ पर हम बात करेंगे जाके इसका, अगर ये वाला हिस्सा अगर व्हाइट है, तो ये वाला हिस्सा कैसा होगा जाके, डार्क होगा। कैसा होगा? डार्क। अर्थात ये बिल्कुल ही कैसा होगा जाके, डार्क होगा जाके। क्लियर? तो हमको मिल गई जाके ये जो आकृति जो हमारी इस टाइप से बनी जाके, ये कौन सी आकृति बनी जाके, वही हमारा आंसर होगा जाके। अर्थात इसका ये वाला हिस्सा तो डार्क है, अर्थात ये वाला हिस्सा तो डार्क है और ये वाला बिल्कुल ही प्लेन होना चाहिए। क्लियर? एक हिस्सा डार्क। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके ऐड करने पर, यहाँ पर हम देखें जाके एक हिस्सा डार्क है और एक हिस्सा बिल्कुल प्लेन है। अर्थात इस आकृति को अगर सीधा उठा के अगर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये चित्र बिल्कुल हमारा सटीक हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बस इसी टाइप से करने हैं कि हमको चित्र से आपस में मिलाना है जो अधूरे रहते हैं। क्लियर? आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको एक आकृति दी गई है। सबसे पहले क्या है, एक चौकोर है, तो स्वाभाविक बात है अगर इस टाइप से अगर चौकोर है, तो एक लाइन यहाँ से भी इस तरह से कहीं जाएगी। क्लियर? तो हमने एक लाइन बढ़ा दी जाके। आगे इन लाइनों में क्या किया गया है, ये आकृति हमको पूर्ण करनी थी। क्या करना है, ये आकृति हमको पूर्ण करनी थी, यही हमको खाली छोड़ी गई थी। तो अगर ये इस टाइप से अगर ये चार लाइनें दी गई हैं, तो स्वाभाविक बात है ये वाली एक लाइन जाएगी। क्लियर? आगे हम देखेंगे जाके कि इन्हीं के बीच में एक छोटे छोटे त्रिभुज भी बने हुए हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे जाके, जिसकी एक सिर कहाँ पर है, इसके बीचों बीच में, तो हम भी क्या करेंगे जाके इसके बीचों बीच में एक क्या करेंगे जाके, एक आकृति बना देंगे। क्लियर? तो ये लीजिए हमने भी एक आकृति बना दी जाके। क्लियर? ये हमने क्या किया जाके, इसके लिए एक आकृति बना दी जाके। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस टाइप से कौन सा चित्र मिलेगा जाके कि ये वाला हिस्सा पहले तो खाली हो। तो क्या ये वाला सटीक बैठ पाएगा इसमें? नहीं। क्या ये वाला बैठ पाएगा इसमें? बीच में लाइन जा रही, तो ये भी नहीं होगा जाके। क्या ये वाला सटीक बैठ जाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें ही तो इस टाइप से लाइन जा रही है, जबकि यहाँ पर इस टाइप से तो लाइन है ही नहीं। तो यहाँ पर हम बात करें कि देखिए इस टाइप का ये वाला हिस्सा भी खाली है और यहाँ पर बात करें ये भी खाली है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बस इसी टाइप से हमें क्या करना है कि आकृति को फिल करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। देखिए सबसे पहले एक इस टाइप से वर्ग है, तो इसको वर्ग। और याद रखना जाके परीक्षा में आपको इस तरफ से चित्र ड्रा नहीं करने हैं, आपको ऑप्शन देखना है। और सबसे पहले इसमें आप जो सबसे बेस्ट तरीका जो रहता है, वो ऑप्शन एलिमिनेट का तरीका रहता है। ऑप्शन को एलिमिनेट रहता है, तो ऑप्शन को आप गलत कीजिए कि ये ऑप्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो ध्यान देना जाके, अगर इस टाइप के अगर चित्रों को अगर बात करें जाके, इसको तो सबसे पहले देखिए अगर चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन खींचेगी, तो स्वाभाविक बात है इसकी भी एक बॉर्डर लाइन होगी जाके। क्लियर? ऊपर की तरफ एक बॉर्डर लाइन होगी जाके। तो ठीक उसी प्रकार से अब देखिए इसका ए ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ इस टाइप से लाइन है। क्या बी ऑप्शन सही हो सकता है? ये खड़ा खड़ा यहाँ पर खड़ा तो नहीं हो सकता है। ये भी खड़ी आकृति है, क्या ये यहाँ पर सटीक बैठ पाएगी? नहीं, अर्थात ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये वाला भी नहीं हो सकता। क्लियर? ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। बचा क्या? ए और डी। तो ए और डी की अगर हम बात करेंगे जाके, इन दोनों में से कौन सा बैठेगा जाके, तो यहाँ पर बात करें जाके ऊपर की तरफ एक लंबी लकीर होनी चाहिए। क्या यहाँ पर ऊपर की तरफ एक लंबी लकीर है इस टाइप से? नहीं है, तो अर्थात ये भी गलत हो गया जाके। तो केवल ऑप्शन में बचा क्या जाके, ए बचा जाके। आपको ज्यादा मिलाने की जरूरत ही नहीं है इनमें। क्लियर? आगे हम इसमें देखेंगे जाके, अब यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 के चित्र को देखेंगे जाके। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि यहाँ पर एक खड़ी लाइन है। क्लियर? यहाँ पर भी एक खड़ी लाइन है। तो यहाँ पर एक लाइन इतनी बची है, तो यहाँ पर भी स्वाभाविक बात है एक इस टाइप से खड़ी लाइन होगी और इस टाइप से तो जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप से इधर इस तरफ की तरफ एक खड़ी लाइन होनी चाहिए। क्लियर? पहली बात तो यही है। आगे हम इसमें देखेंगे जाके कि यहाँ पर आप देखेंगे एक गोल
बना हुआ है। क्या बना हुआ है? देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एक चौथा हिस्सा बना गोल गोल, फिर यहाँ पर गोल बना हुआ है, यहाँ पर गोल बना हुआ है। तो स्वाभाविक बात है इस आकृति में भी एक गोल आएगा। क्लियर। दूसरी चीज हमको क्या समझ में आ रही है कि इस गोल के बीच में कहीं पर भी बीच में लाइन नहीं है। इस गोल के बीच में कहीं पर लाइन नहीं है। इस गोल में देखिए बिल्कुल ये जो गोल आधा जो हिस्सा ये बचा हुआ है ना, ये बिल्कुल ही खाली है। क्लियर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो कोई भी गोल आएगा उसमें भी बीच में लाइन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो गोल आ रहा है उसके बीच में देखिए एक छोटी सी लाइन आ रही है अंदर, तो अर्थात ए ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हो सकता। बी ऑप्शन छोड़ दीजिए और उसके बाद देखिए बी सी डी बचा जाके। क्लियर। दूसरी चीज हम देखेंगे जाके कि ये जो गोल पार्ट आया हुआ है, इस गोल पार्ट पे ये जो त्रिभुज की जो लाइनें आ रही हैं वो बीचों बीच में आ रही हैं। कहाँ पर आ रही हैं? बीचों बीच में। बीचों बीच में दो लाइनें मिल रही हैं। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे जाके दो लाइनें जो मिल रही हैं वो किनारे पर मिल रही हैं इस गोल के, अर्थात ये बी ऑप्शन भी इस नहीं होगा जाके। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें जाके, तो इन दोनों में देखिए गोल भी है, बीच में लाइनें भी मिल रही हैं। क्लियर। लेकिन उसी के साथ में अगर आप इसमें देखेंगे जाके, एक बड़ा सा इस साइड में त्रिभुज लगा हुआ है। क्लियर। एक बड़ा सा इस तरफ से त्रिभुज लगा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखेंगे जाके ऑप्शन नंबर सी में, तो क्या यहाँ पर एक बड़ा सा त्रिभुज हमें मिल रहा है। अगर यहाँ पर एक इस टाइप से लाइन अगर जाती, इस टाइप से इधर की तरफ, तो हमको ये इस टाइप से एक लाइन जाती, तब हमको ये एक बड़ा सा त्रिभुज मिल सकता था। क्लियर। एक बड़ा सा त्रिभुज मिल सकता था, तब ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। जबकि यहाँ पर ये वाली लाइन तो ड्रा है ही नहीं। क्लियर। यहाँ पर ये वाली लाइन तो है ही नहीं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करेंगे जाके, तो ये भी गलत हो गया जाके। क्लियर। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा जाके? सही। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एक जो बड़े त्रिभुज की आकृति से लगी हुई है उसी को हम यहाँ पर अटैच कर भी सकते हैं कि इधर भी अगर बड़ी आकृति है तो इधर भी एक बड़ी सी आकृति हो जाएगी। क्लियर। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे जाके, तो यहाँ पर भी देखिए इसके शीर्ष और इसके शीर्ष यहाँ पर एक बड़ा मिला के क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। क्लियर। इस टाइप से। तो यहाँ पर अगर हम त्रिभुज इसी टाइप से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इस टाइप से मिलाएंगे जाके, सबसे पहले इसका भी एक कोना लेंगे जाके और इस टाइप से यहाँ पर मिलाएंगे जाके। क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से जो हमको ये अधूरी आकृति जो मिलेगी जाके, वो केवल ऑप्शन नंबर डी में ही हमें यहाँ पर मिलेगी जाके, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। तो इस टाइप से आपको देखना है कि सबसे पहले आप ऑप्शन को गलत कीजिए, कौन कौन से ऑप्शन गलत हो सकते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की भी ऐसे ही मिलाएंगे जाके। जब भी शुरुआत किया करो ना बंद आकृति में, तो हमको करना क्या रहता है, जो बीच में जो सेंटर होता है ना, उस सेंटर से ही हमको शुरुआत करनी रहती है। तो यहाँ पर सेंटर की अगर बात करें कि देखिए यहाँ पर एक छोटा सा वर्ग टाइप में बन रहा है। देखिए पहले इधर गया, फिर नीचे की तरफ भी उस छोटा सा कोना इधर। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे जाके, तो एक छोटा सा कोना यहाँ पर भी अटैच होगा जाके इस टाइप से। क्लियर। तो हमने एक छोटा सा कोना यहाँ पर बना दिया जाके। क्लियर। आगे देखिए क्या लिखा गया, फिर से एक बड़ा वर्ग इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप। तो स्वाभाविक बात है एक आकृति हमारी लाइन इस टाइप से भी आएगी जाके, जो कि इनको कनेक्ट करेगी जाके। क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके कि इनको एक फिर से एक बड़ा वर्ग बन रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि एक बड़ा वर्ग यहाँ पर भी बनेगा जाके। क्लियर। और एक ये इस टाइप से तो चित्र हमारा जा ही रहा था। क्लियर। ये तो हमारा चित्र जा ही रहा था। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाके क्या इस टाइप से हमको कोई चित्र मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके क्या इतना चित्र हमको कहीं पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले देखें दो लाइनें इस टाइप से, तो सबसे पहले दो लाइनें इसमें भी हैं, इसमें भी हैं दो लाइनें। क्या इसमें दो लाइनें इसी टाइप से बनी हुई हैं? नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही गलत हो गया। इसमें बनी हुई लाइनें बिल्कुल बनी हुई हैं। क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके कोई दूसरा अंतर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके एक जो सीधी लाइन है वो यहाँ पर इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है। यहाँ पर भी एक सीधी लाइन है, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर भी एक छोटी सी इसी के सिद्ध पर एक छोटी सी सीधी लाइन आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे जाके ये जो तिरछी लाइन बन रही है वो बिल्कुल सीधी निकलती हुई चली आ रही है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे जाके इस टाइप से सीधी निकलती हुई चली जाएगी, लेकिन वो भी कहाँ से? कोने से आ रही है इस टाइप से। लेकिन याद रखना ये दोनों लाइनें आपस में मिल नहीं रही हैं। तो कोने से निकलती हुई है और दोनों आपस में मिलनी नहीं चाहिए। तो देखिए कोने से निकल के आ रही है और दोनों आपस में मिल नहीं रही हैं, तो ये ऑप्शन में तो कंडीशन फॉलो हो रही है। कोने से निकल आ रही है लेकिन दोनों आपस में ये तो मिल रही है यहाँ पर एक बिंदु पर, जबकि लाइनें यहाँ पर तो किसी की भी नहीं मिल रही, तो ये भी गलत हो गया। इसकी अगर हम बात करेंगे जाके, तो यहाँ पर एक लाइन तो कोने से तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक जो खड़ी लाइन थी वो जो आनी चाहिए तो नहीं आ रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा जाके। क्लियर। आगे देखते हैं इसी टाइप से। आपको बस यही केवल देखना है, ये चित्र इसी से ड्रा नहीं करना है, आपको नॉर्मली सोचना है। आप चाहें तो हल्का हल्का इसी पर पेन चला भी सकते हैं, जो नॉर्मल हमारी आकृति रहती है उसी पर अपने पेन हल्का हल्का से चला के सोच भी सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में आकृति दी जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इसी टाइप से देखेंगे जाके, यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक देखिए इस तरह से एक आधा गोला बना हुआ है, फिर नीचे वाली आकृति में भी आधा गोला बना हुआ है।
क्लियर। यहाँ पर अगर हम देखें आके तो आधा गोला इस टाइप से बना हुआ, तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर भी जो आधा गोला बनेगा ना वो इस टाइप से ही बनेगा जाके। क्लियर। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर नोटिस करेंगे जाके कि एक लाइन इस टाइप से निकलती हुई जा रही है, तो यहाँ पर भी एक लाइन इस टाइप से पूरी निकलती हुई चली जाएगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें आके तो एक लाइन इस टाइप से निकलती हुई चली जाएगी, वो जो कहाँ पर मिलेगी जाके, कोने में मिलेगी जाके। कहाँ पर मिलेगी? कोने में जाके मिलेगी जाके। अगली अगर इसी में बात की अगर हम बात करेंगे जाके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जब लाइन इस तरह से जा रही है तो गोले को काटती हुई थोड़ी जगह बनाती है, तो ये भी काटते हुए थोड़ी जगह। तो इसी टाइप से बस यही इतनी आकृति आपको ढूंढनी है कहाँ पर। क्या ऑप्शन ए ऑप्शन में मैच खा रही है? ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या बी में मैच खा रही है? नहीं, जिस टाइप से हमारी आकृति बनी हुई नहीं। क्या सी में मिल रही है इस टाइप से? नहीं। क्या डी में मिल रही है? नहीं। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फास्ट थोड़ा करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। इसी टाइप से ऑप्शन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे जाके, एक अर्धचंद्राकार है इस टाइप से इस टाइप से, यानी कि दो यहाँ पर आकृतियां मिलनी चाहिए। क्या इस टाइप से इसमें मिल रही हैं? नहीं। इसमें नहीं। क्या इसमें मिल रही हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर डी को अगर उठा के अगर यहाँ पर सीधा लगा जाएंगे तो देखिए दो गोले भी मिल जाएंगे जो बने हुए हैं, और दो डॉट हैं तो डॉट भी। देखिए आपको पूरा चित्र मैच करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको बस चार ऑप्शन में तो बस ढूंढना है कि कौन सा इसमें लग जाएगा, बस बात खत्म। अब कौन से गोला किस साइड में ये छोटे छोटे डॉट लगे हुए हैं, किस साइड में लगे हुए हैं, हमको उस पर ध्यान देना ही नहीं है बिल्कुल भी, जरा सा भी, कि किस तरफ लगे हुए हैं, कौन आगे कौन पीछे। हमको जितना मैच खा गया ऑप्शन मिल गया, बात खत्म। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे जाके, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे जाके, तो ध्यान देना जाके। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि आपको सेंटर से हमेशा शुरुआत करनी है, बीचों बीच से। तो बीचों बीच से फिर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे जाके, तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पहले तो एक तो वर्ग बने हुए हैं, क्लियर, एक बड़ा सा, तो इस वर्ग को आप पूरा कर दीजिए। क्लियर। ऐसे आप पेन हल्का पेन चला के अपना सोच सकते हैं कि हमने एक वर्ग को पूरा कर दिया। आप देख सकते हैं सबके बीच से लाइन जा रही है, तो हमने बीच से लाइन इस टाइप से कर दी। क्लियर। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से क्या कोई अभी तक कोई चित्र मिल रहा है? इस टाइप से क्या कोई चित्र मिल रहा है इस टाइप से अभी तक हमको? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या बीच से लाइन जा रही है? बिल्कुल जा रही है। तो ये भी कुछ हद तक हो सकता है। क्या यहाँ पर इस तरह से कोने पर मिल रहा है? क्योंकि देखिए ऐसा ही पूरा सा हिस्सा उठा के ना इसमें फिट कर देना है, पूरा सा हिस्सा उठा के इस टाइप से फिट करना है कि उसमें सटीक बैठ रहा है नहीं, तो हो सकता है कुछ हद तक। बी की अगर हम बात करें, क्या यहाँ पर वर्ग मिल रहा है? नहीं, तो ये नहीं होगा। क्या यहाँ पर वर्ग मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या यहाँ पर वर्ग मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसने किसी लाइन कर दी और बीच से काट दी, तो इस टाइप से तो नहीं है, ये लाइन टूटनी चाहिए थी यहाँ पे, तो ये डी भी गलत हो गया। बचा क्या? ए और सी। क्या बचा जाके? ए और सी। अब ए और सी में अगर आप थोड़ा सा अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज टाइप का लंबा बन रहा है, एक त्रिभुज टाइप का ए में। क्या इसी टाइप से त्रिभुज किसी आकृति में बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो ए भी गलत हो गया। जबकि सी की अगर बात करेंगे जाके, तो देखिए इस टाइप से एक चिन्ह है और दो चिन्ह, इसी टाइप से देखिए इस टाइप से एक चिन्ह है और ये दो इस टाइप से कट लगे हुए हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जाके। क्लियर। आगे देखते हैं 9 में क्या कहा गया है। फिर से वही हम क्या करेंगे जाके, सेंटर से ही देखेंगे जाके। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाके कि एक लाइन देखिए इस टाइप से पूरी जा रही है, तो स्वाभाविक बात है कि दूसरी लाइन इस टाइप से यहाँ पर पूरी जाएगी। क्लियर। अब उसके बाद में देखेंगे जाके, यहाँ पर जो लाइन जा रही है इस टाइप से, अर्थात आप देख सकते हैं एक वर्ग और बन रहा है इस टाइप से हमारा जो मिल रहा है। क्लियर। ये वर्ग हमारा पूरा क्लियर। आपको लाइन पे ध्यान नहीं देना है कि लाइन थोड़ी तिरछी हो जाती है। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे हम इसी में देखेंगे जाके कि ये जो चित्र बन रहा है उसके बाद में बीच से एक लाइन में और इस तरह से तिरछे तिरछे बन रहे हैं, बीच से एक लाइन में तिरछे तिरछे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे जाके, एक बीच से इस लाइन में इस टाइप से लाएंगे और यहाँ पर मिला देंगे। तो देखिए हमारा जो इस टाइप से चित्र बन के तैयार हुआ है जाके, ये हमारा कुछ इस टाइप से चित्र होना चाहिए। क्लियर। तो क्या इस टाइप का देखिए हमसे किसी में मिल रहा है? बिल्कुल आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में हमको मिल रहा है। क्या बी में मिल रहा है इस टाइप से? नहीं मिल रहा है। क्या सी में मिल रहा है यहाँ पर इस टाइप का कोई चित्र? नहीं मिल रहा है। क्या डी में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हो गया ऑप्शन नंबर ए सही। बस इतना ही करना है आपको। आगे हम इसी में क्वेश्चन में देखेंगे जाके, ध्यान देना। यहां पर हम बात करेंगे जाके, आगे हम इसमें देखेंगे जाके, देखिए क्या कह रहा है। एक टाइप से एक आकृति बनी हुई है। क्लियर। पहले सबसे पहले तो आप इस आकृति को पूरा कर दीजिए, हमने कर दिया। आगे हम देखेंगे इनमें बीच से कट लगा हुआ है, तो हमने बीच से कट भी लगा दिया। क्लियर। तो हमारी सबसे पहले इस टाइप से आकृति बन गई। उसके बाद देखेंगे जाके 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर कितने बनेंगे जाके, 4 पॉइंट बनेंगे जाके। क्लियर। तो हमने ये 4 पॉइंट भी लगा दिए। क्लियर। अब हमने ये पॉइंट 4 यहीं पर क्यों लगाया, हमने यहाँ पर क्यों नहीं लगाए? तो ध्यान देना, ये जो पॉइंट में लगे हुए हैं ना, ये दोनों आपस में पास पास में लगे हुए थे। कैसे लगे थे? पास पास में। तो स्वाभाविक बात है ये जो दोनों पॉइंट आएंगे ना, ये दो भी दोनों पास पास में ही आएंगे जाके। क्लियर। अगर एक था दो था, यहाँ पर तीन है, तो ये भी क्या होगा, 4। तो इस टाइप से देखिए आकृति कहाँ पर बनी हुई है। तो सबसे पहले एक लाइन होनी चाहिए और इस टाइप नीचे की तरफ आकृति बनी है, तो ऊपर की तरफ बनी है तो गलत, नीचे की तरफ बनी है लेकिन पॉइंट गलत जगह लगे हुए हैं, नीचे की तरफ बनी है लेकिन पॉइंट की संख्या गलत है,
नीचे की तरफ बनी है और पॉइंट भी सही जगह लगे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं। इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले गोला है तो इसको आप क्या करेंगे, जाके इसको आप सबसे पहले गोल कीजिए। तुमने गोल कर दिया। क्लियर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस टाइप से एक लाइन जा रही है, तो इस टाइप से भी एक लाइन जाएगी जाके। क्लियर। तो सबसे पहले तो आप इतना ही देखिए कि इतना मिल रहा है समी में, नहीं तो आई ऑप्शन तो ऐसा ही गलत हो गया, क्योंकि ये तो वर्ग मिल रहा है यहाँ पर, तो ऐसा तो नहीं जाएगा इसमें। क्लियर। जैसा जिस तरफ होता है इस तरफ अगर ध्यान देना, जाके अगर गोल है ना तो नीचे की तरफ ही गोल होना चाहिए था, जबकि इसमें तो नहीं है। अब देखिए बी सी डी तीनों में से कोई भी सही हो सकता है। क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके, इसमें देखिए क्या लॉजिक बन रहा है। क्लियर। उसके बाद हम देखें यहाँ पर लाइन खींची गई, ये वाई लाइन, तो स्वाभाविक बात है इसके अंदर से एक लाइन इसमें भी जाएगी। क्लियर। तो ये लाइन पूरी हो गई जाके। क्लियर। अब आप देखेंगे जाके इस टाइप से इतनी बनी हुई है। क्लियर। यहाँ पर आगे इस पूरी आकृति में देखेंगे तो सबसे पहले ये जो छोटी वाली आकृति है ना, छोटी वाली, इसमें देखिए बीच में एक छोटी सी लाइन गई है, फिर खाली जगह छोड़ी हुई है, कुछ भी नहीं किया, फिर एक आकृति में फिर एक लाइन खींची गई, फिर खाली जगह छोड़ी गई, फिर एक लाइन खींची गई, फिर खाली जगह छोड़ी जाएगी, और फिर एक लाइन खींची जाएगी इस टाइप से। क्लियर। एक बीच में इस टाइप से फिर एक लाइन खींची जाएगी। तो ध्यान देना है कि क्या इस टाइप से देखिए चित्र कहीं पर मिल रहा है, क्या बी में मिल रहा है, नहीं, क्योंकि बी में लाइन नीचे वाली में खींची गई, जबकि ये तो कॉलम खाली है। सी में देखें दोनों में लाइन खींच दी, ये भी गलत हो गया। डी की अगर बात करेंगे जाके तो केवल देखिए ऊपर वाले कॉलम में ही लाइन खींची गई है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा ये भी सही हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या कहा गया है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात क्या है कि व्रत है, तो इस व्रत को भी आप भी पूरा कर दीजिए। हम क्या करेंगे जाके, सबसे पहले इस व्रत को ही पूरा करेंगे जाके। क्लियर। और कहाँ तक है, इस तरह का है। क्लियर। हमने इस व्रत को पूरा कर दिया। क्लियर। उसके बाद क्या है, एक चौकोर है तो चौकोर को पूरा कीजिए। हमने ये क्या किया, एक वर्ग को भी पूरा कर दिया। क्लियर। उसके बाद इसमें क्या है, साइड से एक लाइन जा रही, तो हमने इसमें एक साइड से एक लाइन भी खींच दी। क्लियर। एक साइड से लाइन भी खींच दी। तो यहाँ पर सबसे पहले इतनी आकृति मैच करके देखते हैं, क्या इसमें इतनी आकृति मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके, देखिए इस टाइप से कर्व होना चाहिए और एक लाइन होनी चाहिए। क्लियर। क्या इस टाइप से एक कर्व होना चाहिए था, लाइन ए में नहीं है। इस टाइप से एक कर्व होना चाहिए था, एक लाइन होनी चाहिए थी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी तो हो सकता है। इस टाइप से कर्व होना चाहिए, लाइन नहीं होगा जाके। इस टाइप से कर्व होना चाहिए तो लाइन यहाँ पर होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको आगे ये कौन सा कोना भरा हुआ है, कौन से छोटे छोटे कोने थे, छोटे छोटे त्रिभुज थे, आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जहां आंसर मिले बस छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ध्यान देना। 13 में देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले एक वर्ग है तो वर्ग को आप इस तरह से बना लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे जाके हमने एक इसको ड्रा कर लिया। उसके बाद क्या है, दो लाइनें एक्स्ट्रा थी नीचे की तरफ, तो हम क्या करेंगे जाके तीन लाइनें यहाँ पर भी बना लेंगे हम भी इसी तरह से। क्लियर। तीन तीन उस तरफ थी तो तीन तीन हमने यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले तीन तीन लाइनें आपको ढूंढनी है। सबसे पहले एक वर्ग होना चाहिए, तीन तीन लाइनें, क्या तीन लाइनें हैं, नहीं। क्या तीन लाइनें हैं, तीन लाइनें तो हैं, एक दो तीन। क्लियर। यहाँ पर तीन लाइनें हैं, बिल्कुल हैं। क्लियर। तीन लाइनें हैं, नहीं है। अब इन तीन लाइनों के बाद अगर हम देखेंगे जाके तो इन दोनों के बीच में एक चौकोर होना चाहिए जाके, जो कि हर आकृति में है। क्या इन दोनों के बीच में यहाँ पर चौकोर है, या ऑप्शन नंबर सी में है, जबकि ये बीच में इसने काट दिया तो यहाँ पर चौकोर है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें 14 की, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसे पूरा कीजिए, फिर आप इसे भी मिला दीजिए, और आप इसे भी मिला दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर गोला कर दीजिए। क्लियर। तो आप देख सकते हैं तीन, एक दो तीन लाइनें खींचनी चाहिए और चौथी एक गोला टाइप वाली लाइन आनी चाहिए। तो सबसे पहले एक दो तीन लाइनें खींच दी और चौथी गोला वाली लाइन ऑप्शन नंबर बी में हमको दिखाई दे रही है। लेकिन चौथी अगर लाइन की अगर हम बात करेंगे जाके तो एकदम से स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो अर्थात ये भी नहीं हो सकता। इसमें तीन ही लाइनें हैं। अगर सी की अगर हम बात करें तो एक दो तीन लाइनें और चौथी लाइन देखिए गोले वाली जा रही है, तो गोली लाइन ये वाली सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी की अगर हम बात करें कि चारों लाइनें गोले वाली हैं, जबकि चारों लाइनें गोले नहीं होनी चाहिए थी, ये तीनों कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी। क्लियर। तो ये भी गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, सी। आगे देखते हैं। 15 में देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले तो आप इस गोले को पूरा कीजिए। हमने गोले को पूरा कर दिया, वो भी कैसी, दो लाइनें खींच के। तो इसी टाइप में दो गोले, इसी टाइप में दो गोले यहाँ पर आने चाहिए थे। क्लियर। कोने गोले, तो क्या किसी में दे रहे दो गोले, देखिए इसमें भी यहाँ पर दो गोले होने चाहिए, क्या है, नहीं है। इसमें यहाँ पर दो गोले होने चाहिए थे, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम फिट कर रहे हैं, क्योंकि आकृति हमारी इस टाइप से बननी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर दो गोले होने चाहिए, तो क्या यहाँ पर दो गोले हैं इसी टाइप से, अगर उठा के देखें, नहीं। क्या यहाँ पर दो गोले हैं, नहीं। कि यहाँ पर दो गोले हैं इसी टाइप से, नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड है हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमें सेंटर से शुरुआत करनी है। आगे देखेंगे जाके इसी टाइप से हम। क्लियर। अब ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस में हो जाता है, ध्यान देना जाके।
इसकी अगर हम बात करेंगे जाके तो सबसे पहले देखिए चारों तरफ इस तरह से लाइनें मिली हुई थी, हमने भी क्या कर दिया, इस लाइन को जाके मिला दिया। क्लियर। उसके बाद एक बीच से लाइन जा रही थी, हमने बीच से भी लाइन लगा दी। तो देखिए चारों लाइनें मिली हुई हैं और बीच से भी लाइन जा रही है। क्लियर। अर्थात एक गोला भी जा रहा है पूरा, तो गोला भी सब कुछ, यानी कि बड़ी लाइनों के हिसाब से तो सब सही है। अब अगर छोटे छोटे चित्रों की अगर आप बात ध्यान देंगे जाके, तो छोटे छोटे चित्रों में क्या हो रहा है, देखिए वर्ग है, वर्ग है, वर्ग, सॉरी वर्ग बता रहे, त्रिभुज, त्रिभुज और त्रिभुज। तो यहाँ पर भी स्वाभाविक बात है क्या बनेगा जाके, एक छोटा सा त्रिभुज बनेगा जाके। क्लियर। ये कॉलम खाली है। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जाके, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जाके कि अगर इस टाइप से अगर आकृति में अगर आप सिमिलरिटी देखेंगे, तो क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नजर आ रही है? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। क्या कोई समानता नजर आ रही है? सिमिलरिटी मतलब समानता, कोई नजर आ रही है? समान समान बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर तो चारों भरे हुए हैं, यहाँ पर तीन ही भरे हुए हैं। क्लियर। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो तीन ही भरे हुए हैं। तो स्वाभाविक बात है कि ये आमने सामने का मैच मिला रहे हैं। कैसे मिला रहे हैं? आमने सामने का। कैसा मैच मिला रही है? आमने सामने का। क्लियर। इस टाइप से इधर ये वाला पार्ट इतना पूरा लेते हैं और इधर पूरा इतना पार्ट लेते हैं। क्लियर। तो सेम इसी प्रकार से हमें इधर भी मैच मिलाना है। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे जाके, और वैसे भी अगर हम इस टाइप से अगर मैच मिलाएंगे तो हमें इसके अनुसार इसको खाली छोड़ना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारे एक दो केवल तीन ही कॉलम भरेंगे जाके, जबकि चित्र में देखेंगे तो सभी में चार चार कॉलम भरे हुए हैं। कैसे भरे हुए हैं? चार चार। तो स्वाभाविक बात है कि चार इस तरफ भी भरे हुए हैं, तो हमको आमने सामने इस तरफ से तिरछे, यानी कि सिमिलरिटी देखनी है। कैसी देखनी है? तिरछे तिरछे, अर्थात सामने वाली समानता देखनी है। क्लियर। कैसे देखने हैं? सामने वाले समानता देखनी है हमें। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर। तो यहाँ पर अब बात आती है इनकी सिमिलरिटी देखनी कैसे है, तो ध्यान देना, ये वाला जो चित्र था हमारा, ये वाला। क्लियर। इसमें तीन कॉलम भरे हुए थे, तो यहाँ पर भी जो तीन कॉलम भरे गए हैं, ये किस हिसाब से भरे गए हैं वो देखना है हमें। तो ध्यान देना जाके, यहाँ पर अगर हम देखेंगे जाके तो ये कॉलम खाली है। अगर इन दोनों के अगर पास पास की अगर मामले की अगर बात करेंगे जाके, तो इधर भी कॉलम खाली नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हुआ जाके कि जो दूर दूर की कॉलम है वही भरे हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे जाके, अगर वो भी लॉजिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरा आप तरीका क्या लगा सकते हैं, देखिए ये जो बीच की जो लाइन जा रही है ना, बीच की लाइन, ये जो आप अगर बात करेंगे जाके, ये बीच की लाइन जा रही है ना, बीच की लाइन, बीच की लाइन इस टाइप से जा रही है। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे जाके, तो इन दोनों आकृति की हम बात कर रहे हैं केवल। क्लियर। इन दोनों आकृति की, इसकी और इसकी। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाके, इस लाइन जो, ये जो बीच की लाइन जा रही थी, इस लाइन के पास वाला जो डब्बा था भरा हुआ था, तो इस लाइन के ही पास वाला डब्बा भरा हुआ है। क्लियर। इसी लाइन के पास वाला डब्बा भरा हुआ है। सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे जाके, तो अगर इस लाइन के पास वाला डब्बा भरा हुआ है, क्लियर, इस लाइन के पास वाला, तो स्वाभाविक बात है इसी लाइन के पास वाला यहाँ पर भी भरेगा जाके, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा जाके, एक चतुर्भुज आएगा जाके। क्लियर। जो कि यहाँ पर इस लाइन के पास चिपका हुआ है, तो यहाँ पर भी इसी लाइन के पास चिपकेगा जाके। क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं त्रिभुज और चतुर्भुज, त्रिभुज और चतुर्भुज, ये तो हमारे दो चीजें मिल गई जाके। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे जाके, इस लाइन के पास में अगर आप बात करेंगे जाके, तो इसी लाइन के पास में जो आकृति चिपकी हुई थी, ये जो चित्र चिपका हुआ था, प्लस मिल रहा था। और इसी लाइन के पास में जो आकृति चिपकी हुई थी, उसी में प्लस हमको मिल रहा था, इसी लाइन की। तो इसी लाइन के हिसाब से हम अपने में भी देखेंगे, इसी लाइन के हिसाब से आकृति में प्लस लगा हुआ है, चिपका हुआ है। तो इसी लाइन की आकृति में अगर यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा जाके, प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस। क्लियर। अब बचा क्या जाके, तीन तो चित्र हो चुके, तो गोला बचा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हो सकता है ये चित्र थोड़ा कठिन हो, इसको समझना भी कठिन है, हमको देखना है। और इस टाइप के जो चित्र होते हैं, हमको ये देखना होता है कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, यानी कि कौन किस दिशा में किस हिसाब से घूम रहा है, उसी हिसाब से हमको पहचानना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, कह सकते हैं अच्छे लेवल का। क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज, फिर इस टाइप से नीचे की तरफ क्या आएगा, आयत आएगा। तो त्रिभुज आयत इसमें भी है, क्लियर, हो सकता है। त्रिभुज आयत नहीं है, त्रिभुज आयत हो सकता है, त्रिभुज आयत नहीं है। तो ये दो तो ऑप्शन गलत हो गए। अब इन दोनों की अगर बात करें, तो नीचे की तरफ पहले प्लस आएगा, फिर जीरो आएगा। प्लस और जीरो है, नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। प्लस और जीरो है, बिल्कुल है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जाके, ये इस टाइप से बने हुए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, इसी टाइप से एक यहाँ पर भी आप बना दीजिए। क्लियर। दूसरी चीज़ अगर हम देखें जाके, तो एक तरफ भरा हुआ, एक तरफ खाली है, एक तरफ भरा हुआ, एक तरफ खाली है, अर्थात इस तरफ खाली है, तो ये जो लाइन जाएगी ना, इस टाइप से, इस टाइप से जो लाइन जाएगी ना, ये भी क्या रहेगी, खाली रहेगी जाके। क्लियर। ये दो बातें क्लियर हो चुकी हैं। अगली चीज इसमें देखेंगे जाके, तो एक अर्धवृत्ताकार बन रहा है,
क्लियर। तो स्वाभाविक बात है नीचे भी आप ले जाके क्या करेंगे, एक अर्धवृत्ताकार बना देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप से एक अर्धवृत्ताकार। तो देखिए इस टाइप से हमको कहीं पर चित्र मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करेंगे तो ए में ही मिल गया, क्या बी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या सी में भरे हुए हैं, तो भरे हुए तो किसी भी हाल में नहीं हो सकते। ये जो भरे हुए हैं डार्क स्थान ये तो हो ही नहीं सकते, क्लियर, क्योंकि डार्क वाले तो इस तरह से मिल चुके हैं, तो ये अब कैसे आएंगे, खाली खाली वाले ही आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लियर। आगे हम देख। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का चैप्टर काफ़ी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसी प्रकार के एक आकृति से संबंधित होगा जो कि